के साथ मेरे प्रयोग। ये किताब सिर्फ उनकी जीवनी के बारे में ही नहीं है, बल्कि समय के सबसे विषैले संकट, रंग, जाति और नस्ल भेद की कड़वी सच्चाइयों के बारे में भी है, जो तब भी उतनी ही प्रचलित थी जितनी कि आज। इस कड़ी में जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में शुरू हुए उनके अनुभवों के बारे में। आखिरकार मोहनदास करमचंद गांधी का प्रिटोरिया में पहला दिन शुरू हुआ। रविवार का दिन था, शायद इसलिए उन्हें लेने स्टेशन पर कोई नहीं आया, पर वहीं खड़े एक अमरीकी हबशी सज्जन ने उनकी दुविधा को समझकर उन्हें अपने साथ एक होटल में आने के लिए कहा। मोहनदास को थोड़ा शक तो हुआ, पर फिर और कोई चारा न होने के कारण वो उनके साथ मिस्टर जॉनस्टन के फैमिली होटल तक चले गए। वहां उन्हें ठहरने के लिए केवल एक रात का कमरा मिला, वो भी इस शर्त पर कि वो अपना भोजन कमरे में ही करेंगे, नीचे नहीं आएंगे। मिस्टर जॉनस्टन के अनुसार उनके मन में काले गोरे का भेद नहीं था, लेकिन बाकी मेहमान इस बात का बुरा मान सकते थे। लेकिन बाद में इस तरह की बात कहने का उन्हें बेहद संकोच हुआ और उन्होंने मोहनदास से माफी मांगते हुए उन्हें खाने के लिए डाइनिंग हॉल में आमंत्रित किया, साथ ही जितने दिन चाहे उतने दिन वहां रहने को भी कहा। अगले दिन उन्होंने वहां के वकील मिस्टर बेकर के साथ मिलकर काम संभालना चाहा, तो पता चला कि उनके लिए वहां बहुत ही सीमित कार्य है। थोड़ा सा पत्र व्यवहार और लिखा पढ़ी का काम, बस इतनी सी ही थी उनकी जिम्मेदारी, जबकि वो एक बहुत लंबा और गुत्थियों से भरा हुआ मुकदमा था। उन्हें ये भी पता लगा कि अभी तक उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए उस काम को सबसे जरूरी समझते हुए पहले उन्होंने घर की तलाश शुरू की, जो जल्दी ही पूरी भी हुई। एक भटियारे की पत्नी ने उन्हें अपने घर में एक कमरा दे दिया, उस समय की जरूरत के अनुसार, जो कि उनके लिए काफी था। हफ्ते के 35 शिलिंग में कमरा और भोजन अच्छा सौदा था। उस औरत के लिए भी ये अतिरिक्त आमदनी जरूरी थी। इस तरह दोनों के काम बन रहे थे। पहले ही मुलाकात में मिस्टर बेकर ने मोहनदास से धर्म संबंधी बात करनी चाही, तो उन्हें बतला दिया, मैं जन्म से हिंदू हूँ, इस धर्म का भी मुझे अधिक ज्ञान नहीं है, दूसरे धर्मों का ज्ञान भी कम ही है। मैं कहाँ हूँ, क्या मानता हूँ, मुझे क्या मानना चाहिए, ये सब मैं नहीं जानता। अपने धर्म का अध्ययन मैं गंभीरता से करना चाहता हूँ। दूसरे धर्मों का अध्ययन भी यथाशक्ति करने का मेरा इरादा है। ये सब सुनकर मिस्टर बेकर खुश हुए और बोले, मैं स्वयं साउथ अफ्रीका जनरल मिशन का एक डायरेक्टर हूँ। मैंने अपने खर्च से एक गिरजाघर बनवाया है, उसमें समय समय पर धर्म संबंधी व्याख्यान दिया करता हूँ। मैं रंग भेद को नहीं मानता। मेरे साथ काम करने वाले कुछ साथी भी हैं। हम प्रतिदिन 1 बजे कुछ मिनट के लिए मिलते हैं और आत्मा की शांति तथा ज्ञान के उदय के लिए प्रार्थना करते हैं। उसमें आप आएंगे तो मुझे खुशी होगी। वहां मैं अपने साथियों से भी आपका परिचय करवा दूंगा। वो सब आपसे मिलकर प्रसन्न होंगे, आपको भी उनसे मिलकर अच्छा लगेगा। आप कहें तो मैं आपको कुछ पढ़ने के लिए किताबें भी दूंगा, पर सच्ची पुस्तक तो बाइबल ही है। मेरी सलाह है कि आप उसे अवश्य पढ़िए। ये सब सुनकर मोहनदास को बहुत खुशी हुई और उनका धन्यवाद करते हुए रोज 1 बजे उनके मंडल में प्रार्थना के लिए पहुंचना उन्होंने स्वीकार किया। अब इसके बाद उनका अगला पड़ाव था नया घर। वहां पहुंचकर भोजन किया और चूंकि घर की मालकिन भली स्त्री थी, इसलिए उन्हें वहां अन्नहार तैयार मिला। इस कुटुंब से घुल मिल जाने में मोहनदास को देर न लगी। भोजन से निपट कर वो बाहर निकले और उस मित्र से मिलने गए जिनके नाम का पत्र दादा अब्दुल ने दिया था। उससे जान पहचान हुई। हिंदुस्तानियों की दुर्दशा की विशेष बातें उनसे जानने को मिली। पता चला किस तरह रंग भेद ने उस जगह को भी बाकी दुनिया की तरह ग्रसित कर रखा है, लेकिन कामकाजी लोग अपमान का घूंट पीकर भी चुपचाप इसे सहते रहते हैं। उन्होंने मोहनदास को अपने घर रहने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने विनम्रता से ठुकराते हुए धन्यवाद दिया और जो व्यवस्था हो चुकी थी उसकी बात कही। उन्होंने फिर से आग्रह पूर्वक कहा कि जिस चीज की आवश्यकता हो वो उनसे मांग सकते हैं। शाम हुई तो मोहनदास अपने कमरे में लौट आए और सोच विचार के घने जंगल में उलझ गए। अपने लिए उन्होंने तुरंत कोई काम नहीं देखा था। सारा दिन तो यहाँ वहां की बातों में निकल गया था। उन्होंने इस बात की सूचना अब्दुल सेठ को भेज दी और सोने से पहले प्रिटोरिया के अब तक हुए अनुभवों के बारे में सोचने लगे। मिस्टर बेकर की मित्रता का क्या अर्थ हो सकता है? उनके धर्म बंधुओं से उन्हें क्या मिल सकेगा? ईसाई धर्म का अध्ययन किस हद तक करना चाहिए? हिंदू धर्म का साहित्य कहाँ से प्राप्त किया जाए? उसे समझे बिना ईसाई धर्म के स्वरूप को कैसे समझा जाए? इतने सारे सवाल और एक ही जवाब। ये निर्णय लिया गया कि उन्हें जो भी पढ़ने को मिले उसे वो निष्पक्ष भाव से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। रही बात मिस्टर बेकर के समुदाय की, तो
भगवान जिस समय जो सुझाव दें उस समय वैसा जवाब दिया जाए। लेकिन एक बात तय रही कि जब तक वो अपने धर्म को पूरी तरह न समझ लें तब तक उन्हें दूसरे धर्मों को अपनाने का विचार नहीं करना चाहिए। यही सब सोचते हुए उन्हें गहरी नींद आ गई। आगे आने वाले भाग में हम बात करेंगे ईसाई समुदाय के उनके परिचय की, अन्य हिंदुस्तानियों से मित्रता की और कुली समझे जाने वाले उनके